डॉक्टर ममता त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। ममता जी, एक बात बताइए मैम, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कोई रिकवरी नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई रिकवरी आज तक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर नहीं हुआ और एक प्रक्रियागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, नेताओं को डराने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। धर्मराज जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बात हो रही है रिकवरी की। अगर रिकवरी एजेंसी तो अपने हिसाब से कार्य करेंगी। अगर आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला किया ही नहीं है, उनके हिसाब से वो बिल्कुल पाक साफ है, या वो जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए दिल्ली की राजनीति में उन्होंने जिस वजह से प्रयोग किया और वो आए, तो उनसे पूछेगा कि उन्हें आरटीआई के माध्यम से ये कैसे एक्सेप्ट किया कि 8500 करोड़ रुपए उन्होंने यमुना नदी पर खर्च कर दिए, लेकिन वो यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए और उसका कोई हिसाब नहीं दे पाए। तो इनकी खुद की प्रवृत्ति या खुद ही के स्टेटमेंट ये बताते हैं कि पैसे खर्च हो जाते हैं, कहाँ हो जाते नहीं पता, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता। अब ये तो जनता खुद ही समझदार है कि पैसे खर्च हो गए, रिजल्ट आया नहीं, तो पैसा गया कहाँ? तो जनता ने तो इन्हें खुद ही जवाब दे दिया है इस बार के चुनावों के माध्यम से। डॉक्टर ममता त्यागी, नरेश जी ने, माननीय नरेश जी मेरे बड़े भाई और मैं उनकी छोटी बहन हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे नॉलेज बहुत कम है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहती, राजनीति के मामले में बड़ा और छोटे होते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं उन्हें नॉलेज ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं आम आदमी प्रवक्ता और नरेश जी को देखूं तो ये चोर चोर मोसेरे भाई कहना उपयुक्त होगा। क्यों? छत्तीसगढ़ में ये आम आदमी पार्टी का उदाहरण देते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनका उदाहरण देती है, जो अपने वोट्स को ये अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं कि जहां हमें ठीक लगेगा हम इंडिया अलायंस बना के साथ खड़े हो जाएंगे, जहां हमारा मन करेगा हम एक दूसरे से हाथापाई करेंगे या दिखाएंगे कि हम लड़ रहे हैं। इन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्हें कहाँ करना क्या है। तो इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है ना, हमारी पॉलिटिक्स तो फिर भी एक स्टैंड रखती है कि हाँ हमें इनके विरुद्ध लड़ना है। इन लोगों के पॉलिटिक्स का तो पता ही नहीं है कि घर के अंदर क्या है, घर के बाहर क्या है, एक राज्य में कहाँ साथ खड़े और एक राज्य में कहाँ अपोज में। रही बात कांग्रेस पार्टी की, अगर मैं कांग्रेस पार्टी को डिस्क्राइब करूं, शायद मैंने पहले भी बोला था तो फिर बोल देती हूँ, जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर जनाजे उठाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर इतना दम है तो इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत ही क्या है? ममता जी आपको तुरंत काउंटर मिल जाएगा कि सेंटर में अभी आपको 2 कंधे की जरूरत है, उसी कंधे से आपकी सरकार सेंटर में चल रही है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ हम इनके अपोजिट है और वहां पर किसी और के साथ खड़े हैं। हम जो भी है अपनी नीतियों के लिए क्लियर तो होते हैं। इन लोगों को तो पता ही नहीं होता, स्टेट वाइज पॉलिसी चेंज हो जाती है तो अवसरवादी राजनीति जो कहा जाता है ना, वो इनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। और रही बात, अभी आम आदमी प्रवक्ता चिराग जी कह रहे थे, भाई साहब वो कह रहे थे कि आखिर यमुना के बारे में जो पैसा है, इनकी ही आरटीआई एक्ट, जो ये आरटीआई का नाम लेकर इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया कि सब लोग आरटीआई लगाओ, सच्चाई पता करो, पैसे कहाँ गए। इन्हीं की इस गवर्नमेंट ने जवाब दिया हुआ है कि आरटीआई के थ्रू के 8500 करोड़ रुपए हमने यमुना नदी पर उसकी क्लीनिंग के लिए खर्च किए हैं। बस दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने है। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, प्लीज जल्दी से बोलिएगा सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ममता जी मेरी बहन है, मैं इस बात को टीवी पे भी मानता हूँ और जब कभी मिलेंगे तो मैं वहां भी मानूंगा। मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ ममता जी कि अच्छा शेर आपने पढ़ा, पर आपका जवाब भी सुन लीजिए। एक आदमी बहुत बड़ा दिख रहा था, नजदीक से जाके देखा तो दूसरों के कंधों पे खड़ा था। ये भाजपा का हाल है। आप आंध्रा आपके लिए ज्यादा सही बैठ है नरेश जी, आपके लिए। आंध्र प्रदेश में जगन के साथ अलायंस था, उसका तोड़ के आप फिर चले गए चंद्रबाबू नायडू के साथ। उससे पहले केसीआर के साथ था, फिर केसीआर के खिलाफ चला गया। देखो बहन, ये भाजपा से ही लोग सीख रहे हैं कि कैसे अवसरवादिता वो की जाती। चलिए सर, मोटे तौर पे मैं इतनी सी बात कहूंगा, धर्मराज जी, मैं इतनी सी बात कहूंगा कि ये चलिए ठीक है। हाँ डॉक्टर ममता त्यागी बोलिए। नरेश भाई जी बहुत बड़ी बातें करते हैं और आज उनको मैं भी एक एग्जांपल कोट कर देती हूँ, क्योंकि मैं रोज उनको सुनती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है उनको सुनना। आपने नरेश जी घोड़ा देखा है, घोड़े को अपने ट्रैक पे रखने के लिए उसको ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं, साइड में तो ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं कि उसके अलावा
उसे कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। और जो रास्ता उसे सामने दिख रहा है या जो कांग्रेस के आला कमान दिखा रहे हैं, उन्हें सिर्फ वो देखना होता है, उसके आसपास नहीं देखना होता। कांग्रेस के अधिवेशन की ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, मैंने वीडियो फोटो वायरल हुई है, मैं ये नहीं कहती कि मैंने पूरा अधिवेशन देखा है, जिसमें खड़गे जी बिल्कुल साइड में एक चेयर पे बैठे हैं और सोफे पे बाकी सब लोग बैठे हैं। ये इनके अध्यक्ष जी का मान सम्मान है जो ये अपनी पार्टी को। ठीक है, अभी बात हो रही थी कि भ्रष्टाचार की या नेशनल हेराल्ड केस की। नेशनल हेराल्ड केस को अगर गौर से कभी एनालाइज करिएगा, इसमें पहले 5000 ट्रस्टी थे या 5000 लोग थे जो इसके मेंबर थे, फिर वो बाद में आते आते 1000 रहेगा, फिर यंग इंडिया कंपनी ने इसको टेक ओवर किया। आप एक बात समझिए, 1000 लोग तो उसके बाद भी बचे थे, तो ऐसे क्या नौबत आती गई कि 2/3 जो नेशनल हेराल्ड केस या जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसका 2/3 हिस्सा सिर्फ गांधी परिवार को दे दिया गया। कि बाकी लोग नजर नहीं आए, बाकी लोग ट्रस्टी ने नहीं दिखे कि जो उन लोगों के मेंबर थे। और अब आगे बात करते हैं, ईडी ने पिछले 10 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है और संपत्ति अटैच भी की है। उसके अलावा बता दूं, ईडी के माध्यम से लगभग 22,000 करोड़ रुपए जो उनके ओरिजिनल पैसे के मालिकाना हक जिनका बनता था उनको हैंडओवर किया गया है। ये है ईडी की पिछले 10 साल की रिकॉर्डिंग। और उससे पिछले 10 साल की देखें तो उन्होंने पूरे 10 साल में, यानी कांग्रेस के काल में, ये मात्र 4 से 5,000 करोड़ था और अब वो 1.5 लाख करोड़ हो गया। कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि चोरों को पकड़ा गया, उनसे पैसे निकाले गए, उनकी चीजों को रिकवर किया गया और जो उनके ओरिजिनल मालिक थे उनको दिया गया। अब आम आदमी प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि कुछ नहीं मिलता, कांग्रेस और ईडी, भाजपा और ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है। ये वही लोग हैं ना जो 000 मोबाइल नंबर एंटर करते थे और 12,000 रुपए के टेस्ट हो जाते थे मोहल्ला क्लिनिक से। ये वही लोग हैं ना जो 99999 नंबर ऐड हुआ और उसमें 500 मरीज उसी नंबर पे दिखा के भी चले गए। तो घोटाला नहीं तो क्या था? आपकी तो रग रग से दिल्ली की जनता पूरी तरह से वाकिफ हो गई, तभी आपको निकालो। और कांग्रेस तो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अभी तो उसका कहीं आमना सामना ही नहीं है। नहीं, स्पेशली दिल्ली में। एक मिनट देखिए, धर्मराज जी, जैसे आपके नाम की व्याख्या नरेश जी ने की, मैं भी कहूंगी धर्मराज युधिष्ठिर हुआ करते थे। अगर ईडी की बात देखें तो ईडी की रिकवरी जो पिछले उनके कांग्रेस के काल में हुई, उस समय की रिकवरी देख लीजिए और आज की रिकवरी देख लीजिए। दूसरी बात, लालू यादव के साथ कौन खड़ा है? क्या लालू यादव ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया था? ये खुद बताएंगे। चारा घोटाला भूले तो नहीं होंगे ना? तो ये तो खुद ही इन्होंने नहीं, तो लालू जी पर केस कांग्रेस के दौरान हुआ, लालू जी पर कार्रवाई कांग्रेस के दौर पे हुई, तो आप उनको दे रहे हैं। खड़ी हो गई वो ठीक है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो गई। ये देखिए ना। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि ईडी का जो ये मैंने डाटा आपके सामने रखा, क्योंकि मैंने भी ये चीज एनालाइज करने की कोशिश की कि बार बार ये कहा जाता है कि भाजपा जो ईडी में सिलेक्टिव मोड में चलती है, लेकिन आप उसका स्पेक्ट्रम बड़ा होता है, उसकी बात नहीं है, उसके अपने भी लोग उसके दायरे में आते हैं। लेकिन आप ईडी की संस्था को यूज ही इसलिए ना करें क्योंकि आपके ऊपर भी उसकी आंच आएगी। वो कांग्रेस का नजरिया था, सोचने का ढंग था, लेकिन ईडी के थ्रू आप लोगों से रिकवरी करें। आप मुझे बताइए, भाजपा ममता जी, फाइनल कमेंट बताइए। पहले तो बात करते हैं कि प्रेसिडेंट बीजेपी का, कांग्रेस को प्रेसिडेंट सुनना तो बहुत आसान है, जो आलाकमान ने ऊपर से फरमान जारी कर दिया 2 मिनट में। यहाँ पर पूरी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से प्रेसिडेंट चुना जाता है और अध्यक्ष चुना जाता है। दूसरी बात, ये बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के किस नेता को काला पानी की सजा हुई, मुझे उसका नाम बता दीजिए नरेश जी, आप याद करके, क्योंकि आप बहुत सीनियर वो हैं, प्रवक्ता हैं और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने काला पानी की सजा काटी हो और कांग्रेस के साथ वो जुड़ा रहा हो। दूसरी बात, अब बात कर रहे थे कि सीबीआई क्यों आई, सीबीआई सीन में क्यों आई, क्योंकि आम आदमी की पार्टी का नाम खालिस्तानी समर्थकों के साथ भी जोड़ा गया और जहां फॉरेन फंड्स की बात आई कि बाहर से भी पैसे आ रहे हैं, इसलिए शायद सीबीआई ने अपनी तरफ से डिसीजन या अपने आगे बढ़ी होगी, जो मुझे लगता है। दूसरी बात, अब अगर मैं ओवरऑल चीजों को एनालाइज करूं तो पार्टियों का जो ईडी ने रिकवरी की है, अभी बात हो रही थी कन्विक्शन रेट की, लेकिन अगर आप फंड या जो प्रॉपर्टी अटैच की गई ईडी के, वो दिल्ली के पूरे 1 साल के बजट के बराबर है, 1 लाख करोड़। वो मायने, चलिए ठीक है, मैं मोटे तौर पर